अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले मुबारकबाद कि पाकिस्तान ने इंडिया को जो मट्टी चटाई है और जिस तरीके से उन्होंने इस बर्बरियत का और जुल्म का जिस तरीके से उन्होंने इम्तिहान जो पास किया है और बदला लिया है वो काबिल तारीफ़ है। तो सबसे पहले मैं आता हूँ इंडिया की जो चीफ़ स्टाफ ऑफ है सुफिया कुरैशी। सुफिया कुरैशी जो हैं वो एक मुस्लिम है और वो उनका जो बयान है वो ये बयान है कि इंडिया के अंदर जो पहलगाम वाक़या हुआ हमने उसको ऑपरेशन सिंदूर का नाम देके उसका हमने बदला लिया। पहली बात मैं आपको एक बात बताऊं, उसने जो बदला लिया वो बदला कहाँ लिया? उसने मसाजिद को टारगेट किया, उसने छोटे छोटे मासूम बच्चों को टारगेट किया, ठीक हो गया। और वो आगे से कहती है कि इसमें हमने 5 जहाज़ों का इस्तेमाल किया जो कि हम बुरी तरीके से क्या हो गए, नाकाम हो गए। वो इस बात को एक्सेप्ट भी कर दी और फिर वो निशाना भी बता रही है कि हमने कहाँ कहाँ अटैक किया है। अब पहली बात मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की हदूद के अंदर जैसे ये इन हुए 75 सेकंड के अंदर हमारे शाहीनों ने उन जहाज़ों को जो है ना नीचे उतार दिया और उसको ख़त्म कर दिया और पायलट्स को जो है ना उन्होंने कब्जा कर दिया। दूसरी बात, वो जो बता रही है कि वहाँ दहशतगर्द है, उन्होंने दहशतगर्द कहाँ पे वो उनको निशाना बनाया। सबसे पहले उन्होंने वो कह रही है कि मानसेरा में हमने किया, भावलपुर में किया, इस्लामाबाद में किया, मुजफ्फराबाद ट्रेनिंग सेंटर में किया, इसी तरह बिलाल कैंप पे हमने जो किया जो कि मुजफ्फराबाद के अंदर है। और वो आगे से ये भी बता रही हैं कि ये एलओसी से 9 किलोमीटर का फासला है। आप अंदाज़ा लगाओ, हमारे शाहीनों ने जो वहाँ से 300 किलोमीटर दूर जाकर इनकी जो मट्टी पलीत की है वो काबिल तारीफ़ है। और किस तरीके से उन्होंने वहाँ के तमाम रेडार्स को टारगेट किया, तमाम रेडार्स को उन्होंने ख़त्म कर दिया और उस हमले में कामयाब होकर वापस पाकिस्तान 5 के 5 जहाज़ वापस आ गए। अब इंडिया के जो महंगे तरीन जहाज़ थे, जिनकी जो है ना वैल्यू थी, जिनका नाम था, जिनके नाम से ये जो है ना वो बड़ी बड़ी आवाज़ें करते थे, उस सब से उनकी मट्टी पलीत हो गई। सुफिया कुरैशी जो है वो एक मुस्लिम खातून है और वो कहती है कि मैं मुसलमान हूँ और मैं पाकिस्तान के खिलाफ जंग के लिए तैयार हूँ। अब पहली बात ये है कि सुफिया कुरैशी मुस्लिम है। अब एक बात तो ये है कि वो मुसलमान होने के नाते उसने अपने जो है ना जिम्मेदारी को जिस तरीके से अपनाया है वो काबिल तारीफ है। और इसकी जो मिसाल है वो दुनिया के अंदर है कि मुसलमान कहीं भी रहता है वो अपनी जिम्मेदारी के साथ रहता है, चाहे वो हिंदू के साथ रहे, चाहे वो मुसलमानों के साथ रहे, चाहे वो अकेले रहे, लेकिन जहां भी रहता है मुसलमान जो है वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह करता है। जिस तरीके से उसने अगर जिम्मेदारियां पूरी की हैं, इसी तरह हमारे शाहीनों ने भी पूरी की जिम्मेदारी की है और वो इंडिया को मट्टी पलीत की है। और मुझे नहीं लगता है कि आने वाली नस्लें जो है वो पाकिस्तान की तरफ मेली आग उठाकर देख सकें। तो पहली बात ये है कि जिस तरीके से इसने हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा पर इसने अटैक किए हैं और उसके बदले में उसको क्या मिला है ये उसको सोचना चाहिए कि उसके बदले में उसकी जो मट्टी पलीत की है, उनके एयर बेसिस को, उनके रेडार को, उनके तमाम एटमी प्लांट को जिस तरीके से उन्होंने हैक करके, पाकिस्तान ने हैक करके उन पे अटैक किया है और वो भी ऐसे अटैक जो उनकी आर्मी के अंदर है। और इन्होंने किसको अटैक किया? इन्होंने सिर्फ की सिर्फ मसाजिद को और अवाम को, गरीब जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको इन्होंने अटैक किया। तो ये है। अब हमारे शाहीन जो है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान, इंडिया तो क्या, अगर पूरी दुनिया में कोई भी मुल्क अगर पाकिस्तान के साथ जंग का इरादा करेगा तो वो पहली एक बार 100 बार ज़रूर सोचेगा कि मैं पाकिस्तान के साथ लड़ सकता हूँ कि नहीं लड़ सकता हूँ। क्योंकि वजह क्या है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी हमारे शाहीन हैं उनका जो ईमान है वो ज़मीन से नीचे और आसमान से ऊपर का पुख्ता है। वो मर मिटने को तरजीह देते हैं। सिर्फ हमारी शाहीन नहीं देते, हमारी आवाम भी ये चाहती है कि वो जंग हो जाए, हम मरें, हम शहीद हो जाएं, हम जन्नत में जाएंगे। उनका ईमान है, ये हमारा पुख्ता ईमान है। हम इंशाल्लाह अगर जंग हो गई तो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जो है ना वो जंग के लिए तैयार है। अब रहा भारत, वो वहाँ भारत पहले तो आपके अपने जो करतूत हैं, आपके अपने असम्बली हैं वो उनके खिलाफ है। आप पहले अपने असम्बली को तो संभालो। सुफिया कुरैशी साहिबा, आप जिस तरीके से बयानबाजियां कर रही हैं, इस बयानबाजी से आपका जो मिशन सिंदूर है ना वो नाकाम हो चुका है। वो 100 के 100 मर चुका है, वो मिट चुका है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है।
آپ کے پائلٹ ہمارے پاس قبضہ ہے، آپ کے جہاز ہم نے گرا دیے، آپ کے جہاز ہم نے جو ہے نا وہ میوزیم میں رکھ دیے۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ ذرا ثبوت دکھاؤ کہ آپ نے پاکستان کے خلاف کچھ کیا، یا پاکستان کے جہاز کو گرائے، یا پاکستان کے کسی پائلٹ کو پکڑے، کہ ثبوت دکھاؤ۔ ہمارے پاس تو فل ثبوت ہے۔ آپ اسمبلی کے اندر جس طریقے سے آپ کے چہرے ہیں نا، وہاں سے لگ رہا ہے کہ آپ کے جو ہے نا ڈماڈول جتنے بھی مشن ہیں وہ ناکام ہو چکا ہے۔ آپ کے جتنے بھی وہاں سینیٹرز ہیں، وہ جتنے بھی ہیں، وہ خود بتا رہے ہیں ٹی 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 کر کے، جو وہ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کا رائفل گرا ہے اور کس طریقے سے وہاں ملامٹ ہوا ہے، وہ ساری کے سارا وہاں پہلے آپ اپنے عوام کو تو مطمئن کریں۔ آپ جس طریقے سے الزام لگا رہے ہیں، یہ صرف کہ صرف اپنی جو ہے نا وہ اس کو بے شرمی کو اور اس کو آپ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، ناکام کوشش ہے یہ۔ اور انشاءاللہ میں کہتا ہوں پاکستان اگلی بار اس سے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا، اور تمہاری وہ مٹی پلیت کرے گا کہ تم نے تو نعرے بھی نہیں لگا سکو گے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، ملتے ہیں پھر ایک اور پروگرام۔